हरदोई में दो भाइयों की साथ शादी हुई। दोनों की शादी दलाल के माध्यम से तय हुई थी। इसके लिए दोनों ने दलाल को 80,000 रुपए दिए थे। शादी के बाद दोनों नई नवेली दुल्हने पूरे परिवार को खीर में नशीला पदार्थ खिलाकर गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। ये पूरा मामला टंडियावा थाना के भड़ायल गाँव का है। इसके बाद परिवार होश में आया तो दोनों दुल्हनों की तलाश में लग गए। न मिलने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। टंडियावा थाना के भड़ायल गांव में शादी के लिए दलाल दोनों लड़कियों को लेकर लड़कों के गांव पहुंचा, जहां दलाल ने अपने हिस्से का पैसा लेने के बाद मंदिर में दोनों की शादी करा दी। मंदिर में शादी करके घर आई दोनों महिलाओं ने खीर बनाकर उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया और पति के साथ पूरे परिवार को खिला दिया। जब परिवार के सभी लोग बेहोश हो गए तो दोनों ने घर में रखे नकदी और जेवर को लेकर समेटते हुए फरार हो गए। सुहागरात से पहले दलाल और दुल्हन से लुटे दूल्हे के परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। गांव का एक अकबाल लड़का नाम था मुसलमान, उसके दलाल औरत को नंबर दिया। उसने मेरी सब दलालों से बात कराई, कहने लगी तुम्हारे लड़के की शादी करवाएंगे, 80-90 हजार रुपये पड़ेंगे। मैंने कहा मैं भैया इतने रुपए नहीं दे पाएंगे, तो वो शादी रोक दी गई। उसके बाद में फिर दूसरे दलाल को नंबर दिया। वो कहने लगा आपका लड़के की शादी कराओगे? हमने कहा हाँ कराएंगे। बोले 80,000 में 2 औरतें देंगे हम। तो हमने कहा ठीक है। तो हम दोनों लड़के की शादी मुझे सीतापुर बुलाया गया। बोले चलो 80,000 रुपये वही देना कर। हमने कहा चलिए घर पर देंगे। नहीं माना, लड़की नहीं जाने देंगे। तो हम जबरदस्ती से वो पैसे गाड़ी में गिनवा लिए और लेके पैसे आपस में दलाल लोग बातचीत करते रहे। फिर बोला पूरा जेवर बनवाना दोनों को बराबर बराबर। मैंने जेवर 50-50 हजार का बनवा दिया और 5,000 के कपड़े, एक टच मोबाइल, 3,000 रुपये लड़के के निकाल लिए, छोटे वाले के 2500 निकाल लिए। इतना सारा सामान लेकर नशे की गोली खिलाकर पूरे परिवार को सुला दिया, लेकर ताला चाबी खोल के भाग गई। सर हम दिल्ली में काम करते हैं, सूटकेस का ताला बनाते हैं वहाँ पे, और यहाँ लड़कियों से कांटेक्ट हुआ, मतलब सीतापुर से। उन्होंने कहा हम आपके लड़कों की शादी करवा देंगे। मेरी माँ से बात हुई, उन्होंने कहा आप आइए हम आपकी लड़कों की शादी करवा देंगे, मतलब इतना इतना पैसा लगेगा, 80,000 रुपये मतलब बात हुई। तो उन लड़कों लाया तो शादी यहाँ की, और दलाल भी आया और एक रात रुका भी। उसके सुबह दूसरे दिन शादी हुई शाम को। फिर सुबह के रात में जहर वहर दे के, मतलब उसमें नशीला पदार्थ दिया। फिर उसमें सुबह वो फरार हो गए सामान लेकर। कितने लोगों की शादी वगैरह हुई? मेरे भाई की थी और मेरी थी। क्या लड़कियों के बारे में क्या क्या बताया उन्होंने? मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, ना उनका कोई प्रूफ था लड़की होगा। बता दें कि टंडियावा थाना के भड़ायल गांव के रहने वाले नरेश पाल के 2 पुत्र हैं, प्रदीप कुमार और कुलदीप, जबकि नरेश की पत्नी को आंख से दिखाई नहीं देता। दोनों बेटों की शादी ना हो पाने से पूरा परिवार परेशान था। पहला बेटा प्रदीप दिल्ली में एक ताला बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, जबकि दूसरा गांव में ही रहता था। प्रदीप दिल्ली में इकबाल नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आया। उसने प्रदीप और उसके भाई की शादी की बात कही। प्रदीप की बात इकबाल से मोबाइल पर हुई थी। इकबाल ने उसे शादी करने के बदले 90,000 की मांग की थी। इस पर बात नहीं बन पाई। इसके बाद उसने प्रदीप के परिवार का नंबर कई लोगों को बांटा। कुछ समय बाद प्रदीप की मां के पास एक कॉल आया। उसने अपना नाम रवि उर्फ राजकुमार बताया। कहा कि वह प्रदीप की शादी करा देगा। इस पर मां ने दूसरे बेटे की बात की तो उसने बताया कि लखीमपुर जिले के धौरहरा की 2 सगी बहनें हैं, जिसे वह दोनों पुत्रों की शादी करा देगा। इसके लिए उसने 80,000 रुपए की मांग की। शादी की बात सुनते ही मां शिवकन्या ने हाँ कर दी। इसके बाद रवि ने शिवकन्या के मोबाइल पर लड़कियों की फोटो भेजी। लड़कियों की फोटो देखते ही परिवार ने शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद रवि ने लड़कियों के लिए गहने बनवाने की बात कही। परिवार वालों ने बताया कि दुल्हन के लिए करीब 1 लाख रुपए का जेवरात बनवाया गया था। इसके बाद रवि ने 21 नवंबर को दोनों लड़कियों को लेकर बड़ायल गांव पहुंचा। 22 नवंबर को अपने तय रकम लेने के बाद गांव वालों की मौजूदगी में प्रदीप की पूजा और कुलदीप की आरती के साथ मंदिर में विधिवत शादी करा दी। मंदिर में शादी संपन्न होने के बाद नवविवाहिता दंपत्ति अपने घर ससुराल आ गए।
परिजनों ने बताया कि घर पहुंचते ही दुल्हनों ने अपने अपने पति और परिजनों के लिए खीर बनाई। खीर खाने के बाद परिवार के लोग बेहोश हो गए। जब अगले दिन होश आया तो दोनों लुटेरी दुल्हन शादी के जेवर, नकदी और घर में रखी कीमती सामान को लूटकर फरार हो चुके थे। परिजनों ने रवि की तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद परिवार वालों ने लुटेरी दुल्हनों और दलाल पर केस दर्ज कराया।